चैप्टर नंबर फर्स्ट फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप हम स्टार्ट करेंगे। और रिवीजन है तो थोड़ी सी ये मान के चलेंगे कि तुमने पहले किया हुआ है। किया कोई ऐसा बच्चा है जिसने फंडामेंटल किया ही नहीं होगा कभी जिंदगी में? सभी ने कर रखा है ना। थोड़ी सी रिवीजन, थोड़ी सी एज कम्पेयर टू प्रीवियस फास्ट चलेगी। और ये चीज याद रखना, जो आज हम कर चुके होंगे मैं ये मान के चलूंगा कि तुम्हें कल परसों चौथ टिप्स पे होगी वो चीजें। ठीक है, तो वो मैं सिर्फ बताऊंगा कि ये तुमने निकालना है, ऐसे कैलकुलेट करना। तो कोई भी दिन ऐसा ना हो कि तुम उसको प्रैक्टिस ना करो। वो जरूर कर देना डेली बेसिस पे। चलो, चैप्टर फर्स्ट पार्टनरशिप में सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए मिनिमम पार्टनरशिप होते कितने हैं, मैक्सिमम। पार्टनरशिप जो एग्रीमेंट है ये ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है। अगर बहुत अच्छे फ्रेंड है तो वो ओरली बात करके भी पार्टनरशिप स्टार्ट कर सकते हैं, और रिटर्न में हो तो ज्यादा बेटर है, सब कुछ क्लियरली कट मेंशन होता है उसमें। हम मेन मेन टॉपिक ही करेंगे इसमें, जो जो मेन मेन चीजें हैं ये सारी की सारी थियोरेटिकल पार्ट प्लस वन में भी था पार्टनरशिप बिजनेस स्टडीज में। ठीक है, तो हम मेन मेन टॉपिक ही करेंगे इसमें। पार्टनर्स जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना, बिजनेस स्टार्ट करने के बाद वो बिजनेस का एज इट इज प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए, बिजनेस का प्रॉफिट निकालना हो या लॉस निकालना, इसके लिए वो जो अकाउंट बनाते हैं वो बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कौन सा अकाउंट? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बिजनेस का बनता है, बिजनेस बिजनेस की इनकम, बिजनेस के एक्सपेंस। फिर उस प्रॉफिट में जब बिजनेस में प्रॉफिट आ जाता है, पार्टनर्स ने ये डिसाइड किया होता है, पार्टनर्स कहते हैं कि देख भाई, एक काम करते हैं कि हमने कितना पैसा लगाया, पहले तो एक पेज पर वो लिख लेते हैं, एक डॉक्यूमेंट पे लिख लेते हैं कि पार्टनर्स ने कितना कहता पैसा इन्वेस्ट किया। ए और बी टू पार्टनर्स है, 5 लाख लगाए ए ने, 4 लाख लगाए बी ने। पार्टनर्स ये डिसाइड कर लेंगे कि भाई जब भी प्रॉफिट होगा इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, जब भी प्रॉफिट निकलेगा, इस प्रॉफिट में से हम दोनों सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया करेंगे एक दूसरे को, और वो होगा 10% पर एनम। इस बात के लिए जो सबसे ज्यादा डिमांड कर रहा है वो ए कर रहा है। कौन कर रहा है? कारण 5 लाख रुपीज लगाए हैं उसने, इसको 50,000 मिलेंगे ना, इसको तो फिर भी 40,000 मिलेंगे। कहता है भाई हम पहले इस प्रॉफिट में से ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला करेंगे। दूसरा, जो ए है वो बिजनेस में आता है 1 बजे दोपहर को। कहता है भाई मेरे पास टाइम कम है, मेरे को अपना दूसरा बिजनेस भी देखना होता है, पर्सनल बिजनेस है इसका अलग से। ये आ जाता है सुबह 9 बजे शॉप खोल लेता है, तो ये एक्स्ट्रा टाइम बिजनेस को दे रहा है। तो डिसाइड किया गया दोनों में कि जब भी प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट में से इसको, बी को, एक्स्ट्रा सैलरी मिला करेगी। सैलरी डिसाइड की गई इन दोनों के द्वारा 5,000। इन दोनों ने डिसाइड किया और लिख भी लिया। फिर पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि कोई पर्सन बाहर अगर घूमने भी जाता है, घूमने जाता है तो फिर भी वहां पर बिजनेस की कोई डील करके आता है, कुछ सेल करके आता है, तो उसको पर्टिकुलर अमाउंट पे कमीशन भी दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? पार्टनर का कमीशन डिसाइड कर लिया इन्होंने कि इतने परसेंट कमीशन होगा कोई एक्स्ट्रा वर्क करता है कुछ भी। ठीक है जी, हाँ। इन्होंने ये भी डिसाइड किया कि यार अभी नया नया बिजनेस स्टार्ट किया, तो बिजनेस में से ना एक ही बार पैसे निकाला करेंगे एट द एंड ऑफ द ईयर 31 मार्च को, जब सारे बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट हो जाएंगे। बट अगर उससे पहले कोई बिजनेस में पैसा निकालता है, तो बिजनेस में से पैसे निकालने का मतलब है यार अपॉर्चुनिटी कम हो रही है, कैश बिजनेस में कम हो रहा है, तो ऐसा कोई नहीं करेगा। बट फिर भी अगर वो करता है तो वो बिजनेस को इंटरेस्ट देगा। पर्सनल यूज के लिए अगर कोई पैसा निकालता है बिजनेस में से, तो बिजनेस को क्या पे करेगा? वो इंटरेस्ट ड्राइंग। वो इन्होंने थोड़ा डिसाइड किया ज्यादा, ताकि लोग निकालने से पहले डरे, ये पार्टनर्स, कि उनको पता चलेगा यार 12% देना पड़ेगा इंटरेस्ट। ठीक है जी। फिर इन्होंने ये भी डिसाइड किया कि हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी इन्होंने डिसाइड कर ली कि जो भी इस प्रॉफिट में से ये सब चीजें निकालने के बाद भी अगर हमारे पास कुछ पैसे बच जाते हैं, तो हम उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट क्या करेंगे, किस रेशियो में? 3:2 में। और पार्टनर्स ये कहेंगे ए और बी कि भाई देख, तू यहाँ पर साइन कर दे, ए भी अपने साइन कर दे और बी भी अपने साइन कर दे, दोनों अपने साइन कर देंगे। जब ये साइन कर देंगे तो ये डॉक्यूमेंट एक बन जाएगा, पार्टनरशिप डीड। क्या बन जाएगा ये? पार्टनरशिप। तो ये पार्टनरशिप डीड है जो मेन हमारे इस चैप्टर में यूज होंगी। जो जो चीजें यूज होंगी बस ये वाली होंगी। ठीक है जी। बट कई बार ऐसा होता है कि ये डीड बनाना भूल जाते हैं। विश्वास बहुत है ना, ट्रस्ट बहुत ज्यादा है एक दूसरे के ऊपर। कहता है भाई बस ओरली डिसाइड हो गया, मेरे को तेरे पे विश्वास है भाई, ये तू मेरा, कोई दिक्कत नहीं है। तो कुछ रूल्स एप्लीकेबल होंगे। रूल्स
एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर इन्होंने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई तो उस केस में क्या रूल अप्लाई होंगे? किसी पार्टनर को कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा अगर पार्टनरशिप डीड में इन्होंने डिसाइड नहीं किया तो। किसी पार्टनर को कोई सैलरी नहीं मिलेगी अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा हुआ तो। किसी पार्टनर को कोई कमीशन नहीं दिया जाएगा। किसी पार्टनर से कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं लिया जाएगा, जितना मर्जी पैसा निकालो, गोवा घूमो, मनाली घूमो, कोई दिक्कत नहीं है, पैसा निकाल, बस पैसा वापस करना है, कहीं वजह से वो भी वापस ना करो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं देना, जितना पैसा निकाला वो तो वापस करना पड़ेगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जितना मर्जी कैपिटल लगाइए जिसने मर्जी, प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट होगा वो होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इंटरेस्ट ऑन लोन। इमरजेंसी के टाइम पे अगर कोई पार्टनर फर्म की हेल्प करता है लोन देकर, तो उस केस में बिल्कुल उसे इंटरेस्ट ऑन लोन लेने का राइट है, और वो है 6%। वर्ड याद रखना साथ में, पर एनम, 1 साल। अगर बीच में लोन देता है तो उसके अकॉर्डिंग उतने मंथ का इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो सारी चीजें नो है, बस दो को छोड़ के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है, और इंटरेस्ट ऑन लोन कितने परसेंट है? 6%। और अगर डीड में डिसाइड है, मान लो 10% है, फिर तो उसके अकॉर्डिंग ही मिलेगा, जो अगर डिसाइड है तो। नहीं डिसाइड है तो 6% पर annum। ठीक है जी। बिजनेस का प्रॉफिट निकालने के लिए कौन सा अकाउंट बनता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बिजनेस का। ठीक है, उस प्रॉफिट को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए फर्म जो अकाउंट बनाएगी, दैट अकाउंट इज कॉल्ड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पर आप जो प्रॉफिट लिखोगे, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से निकलता है, वो लिखना है। और यहाँ पे जो याद रखना तो मेन, वो लिखना है बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी। थोड़ा अंडरस्टैंड करो इस लाइन का मतलब क्या। बिफोर चार्जिंग का मतलब अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से पहले और सैलरी देने से पहले वाला चाहिए होता है। क्वेश्चन में आपके पास कई बार दिया होगा प्रॉफिट गिवन होगा, आफ्टर चार्जिंग सैलरी होगा, यानी 1 लाख रुपीज है, सैलरी देने के बाद। आपको सैलरी देने से पहले वाला प्रॉफिट चाहिए, ऐड करके दिखा दोगे। जैसे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इंटरेस्ट दिया होता ना, तो इंटरेस्ट ऐड कर देते थे। ठीक है, वैसे इसमें सैलरी है तो सैलरी ऐड कर, तो आपको यहाँ पे ये चीज याद रखनी है। मेन अगर दोनों दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी ऐड करोगे और सैलरी भी ऐड करके यहाँ लिखोगे फिर प्रॉफिट। यहाँ पर एक चीज और आती है, फर्म पार्ट, ये प्रॉफिट पड़ा है फर्म के पास, पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिया फर्म ने, तो प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिलाकर फर्म के पास पड़ा अमाउंट ज्यादा इकट्ठा हो जाएगा। उस अमाउंट में से फर्म पार्टनर को क्या क्या देगी, जो उन्होंने डिसाइड किया हुआ था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा पार्टनर को, मान लो ए और बी 2 पार्टनर्स है, पार्टनर की सैलरी दी जाएगी, पार्टनर का कमीशन दिया जाएगा। कई बार पार्टनर्स ये भी डिसाइड करते हैं कि यार प्रॉफिट में से कुछ पैसे बचा कर रखो, फ्यूचर में इमरजेंसी के टाइम पे काम आ सकते हैं। जनरल रिजर्व, फ्यूचर में, अभी नहीं, फ्यूचर में कभी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करेंगे, कोई नया पार्टनर एडमिशन लेता है, तो उस टाइम पे ये रिजर्व को बांटा जाता है, फर्स्ट चैप्टर में निकाला जाता है, सिर्फ संभाल के रखा जाता है। ठीक है, इसके टोटल में से ये सारे की सारी चीजें माइनस करोगे, जो प्रॉफिट बचेगा दैट प्रॉफिट इज ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सबसे बड़ी चीज, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज, फर्म के लिए ये सारी की सारी चीजें एक्सपेंस नहीं होती, दीज ऑल आर कॉल्ड एप्रोप्रिएशंस। क्या बोलते हैं इनके? यानी अगर आपके पास एमसीक्यू क्वेश्चन आ जाए, गिव द एग्जांपल ऑफ एप्रोप्रिएशन, आपके पास लिखा होगा मैनेजर कमीशन, रेंट, पार्टनर की सैलरी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो भी लिखा हो मतलब, तो उसमें से आपको डिसाइड करना है कि कौन सा एप्रोप्रिएशन है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जो चीजें आती हैं वो होते हैं एप्रोप्रिएशन। मैनेजर कमीशन कहीं भी नहीं लिखा मैंने यहाँ पे, रेंट कहीं भी नहीं लिखा मैंने यहाँ पर, मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ड्राइंग लिखी है, तो ये एप्रोप्रिएशन है, ये भी एप्रोप्रिएशन है। हाँ, वर्कर की सैलरी है, एप्रोप्रिएशन नहीं है, वो एक्सपेंस है। क्या बोलते हैं उसको? ये एक्सपेंस नहीं है, ये क्या है? एप्रोप्रिएशन। की एक्सपेंस कैसे बोल सकते हैं? क्योंकि प्रॉफिट में प्रॉफिट हुआ, फॉर्म ने पार्टनर्स को बैठा लिया चेयर्स पे कि ले भाई ये तू ले ले, ये तू ले ले, नहीं प्रॉफिट हुआ तो जय माता दी, नहीं है हमारे पास पैसे ना, एक्सपेंस तो देने ही पड़ते हैं, एप्रोप्रिएशन तभी देना पड़ता है जब प्रॉफिट हो। ठीक है, ये बनेगा तुम्हारा फर्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का फॉर्मूला, कैपिटल इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन में 100, और जितने मंथ का देना है वो। अब मैंने ये फॉर्मूला लिख दिया ना, तुम्हारे पास जब भी कैपिटल नजर आए ना, तुम्हें फॉर्मूला टिप्स में होना चाहिए। एक ही कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 5 लाख का कैपिटल, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, 1 अप्रैल को लगाए हैं पैसे, तो पूरे 1 ईयर का कितना बना? ए इंट्रोड्यूस कैपिटल ऑन
1 जुलाई 2023 रुपीज 60,000 बीच में लगाए हैं पैसे और बिजनेस में। 5 लाख पहले इन्वेस्ट किया था, 60,000 और इन्वेस्ट किया, तो 5 लाख पे तो मिलेगा ही मिलेगा उसको इंटरेस्ट पूरे 1 ईयर का, क्योंकि वो कब लगाया था उसने? 1 अप्रैल को। फिर 60,000 कब लगाया उसने? 1 जुलाई को और मिलेगा इंटरेस्ट। 1 जुलाई का 10% इंटू जुलाई से लेके मार्च तक टोटल इंटरेस्ट बनता है उसका, कितना बनता है? 54,000। बी की कैपिटल है 1 अप्रैल 2023 को, उसने अपनी कैपिटल में से पैसा विड्रॉ किया कब? देखो, दो ऑप्शन है तुम्हारे पास। एक ऑप्शन तो ये है कि 4 लाख रुपीज उसने इन्वेस्ट किए, ये 4 लाख रुपीज उसके पास कब तक रहे? अगस्त तक। अगस्त में उसने 30,000 विड्रॉ कर लिया, उसकी कैपिटल रहेगी 370। एक ऑप्शन तो ये है, पहले 4 लाख पे अगस्त तक का दो, फिर 370 पे मार्च तक का दो। दूसरा ऑप्शन जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये वाला, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या देखनी है? कैपिटल कितनी है इनटू अप्रैल है, अप्रैल से लेके मार्च तक ही कैलकुलेट करना है। कितना बना? 40। ये इसने कैपिटल विड्रॉ कर ली भाई, अपनी कैपिटल अगर विड्रॉ कर ली थी बीच में, तो उतने अमाउंट का इंटरेस्ट फर्म क्या कर देगी? माइनस। इंट्रोड्यूस होगा तो ऐड, विड्रॉ होगा तो फॉर्मूला वही रहेगा, कैपिटल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू मंथ अपॉन 12। अगस्त से लेके मार्च तक कितने मंथ्स बनते हैं? माइनस 40,000 का इंटरेस्ट बनता था जिसमें 30,000 विड्रॉ कर लिए थे, इसका इंटरेस्ट कितना बनेगा? ये वाला मेथड तुम्हारा तब काम आएगा अगर आपके पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए बोल दे ऐसे, ए की कैपिटल है जैसे कि अभी हमने यहाँ पे ली थी, फिर लिखा जाए, फिर लिखा है आपके पास, अगर ये आ जाए और कहा जाए कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उस केस में तुम्हारा वो वाला मेथड जो है ना, अप्रैल टू मई तक कितने थे, फिर मई से अगस्त तक कितने थे, फिर अगर नवंबर तक कितने, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो मैंने तुम्हें क्या फॉर्मूला बताया, बता रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, कैपिटल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू मंथ अपॉन, अब यहाँ पे 1 अप्रैल फॉर एग्जाम्पल 12% है, 60,000 इंट्रोड्यूस किए, 12% मई में लगाया, मई से लेके मार्च तक, बस इंट्रोड्यूस है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम? 6,000। यहाँ पे क्या किया इसने? 12% इंटू कितने मंथ्स का? 7 मंथ्स का। बस डिफरेंस की यहाँ क्या लिख दोगे? यहाँ पे भी, यहाँ पर, बस आपको डेट देखनी है और मंथ के अकॉर्डिंग निकालते जाओ। यहाँ पर अप्रैल मई, मई निकल चुका है ना, 12 मंथ्स में 2 महीने निकल चुके हैं, इसका भी 12%। नवंबर है, 1 नवंबर है, 1000 माइनस 800 प्लस, सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। मुझे बताना, फॉर एग्जाम्पल ए की कैपिटल अभी जो हम ले रहे थे एग्जाम्पल 5 लाख, और बी की हमने ली थी कितनी? ऑन 1 अगस्त 2023 को दे डिसाइडेड देयर कैपिटल शुड बी ₹12 लाख इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विच इज 3:2। नेसेसरी एडजस्टमेंट जो होगी, कोई कैश लेकर आएगा, कोई कैश विड्रॉ करेगा, तो 1 अप्रैल को तो ये कैपिटल थी, 1 अगस्त को उन्होंने डिसाइड किया कि इन दोनों की कैपिटल होनी कितनी चाहिए, वो भी किस रेशो में? ए की जो कैपिटल होनी चाहिए और बी की जो होनी चाहिए, ए की 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, ये आएगा तुम्हारा 240 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 720 इसकी आएगी, और 480 क्या करेंगे ये कितनी? ये 220 इंट्रोड्यूस करेगा, और ये आपको निकालना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या निकालना है? किस किस पे निकलेगा? सिर्फ इस पे, और ये तो है ही है ना, 30, ये तो हो चुकी है। सिंपल, इस पे पूरे 1 ईयर का 220 पे अगस्त से लेके, ठीक है, यानी क्वेश्चन बन गया हमारा कैसे वाला, ये इंट्रोड्यूस विड्रॉ वाला। ठीक है जी, ये वाला क्वेश्चन होगा तुम्हारा मतलब बुक में ना, थर्ड क्वेश्चन होगा शायद, मे बी कर लेना उसको मार्क, वो करके देना जरूर। ये मैं तुम्हें बता चुका हूँ, मैक्सिमम जो केस इसके आ सकते हैं, मैक्सिमम उससे ज्यादा केस नहीं आएंगे। पार्टनर की सैलरी के दो ऑप्शन होंगे, मंथली है तो 12 से मल्टीप्लाई करना, क्वार्टरली है तो 3 मंथ्स का एक क्वार्टर होता है, और 1 ईयर में टोटल 4 क्वार्टर बनेंगे। ठीक है जी।
पार्टनर कमीशन वो अभी आगे चल के आएगा, मैनेजर कमीशन जैसा ही होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला, टोटल ड्राइंग पता होनी चाहिए तुम्हें, रेट ऑफ इंटरेस्ट पता होना चाहिए, कितने मंथ का तुमने इंटरेस्ट चार्ज करना है वो पता होना चाहिए। अगर आपके पास क्वेश्चन में ये लिखा है मिस्टर ए विड्री, जो कि 90% क्वेश्चन में यही लिखा होता है, ₹50,000 ड्यूरिंग द ईयर, फॉर्मूला वही है, टोटल ड्राइंग 50 निकाली उसने पूरे साल में, रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर एग्जांपल 10% है, ड्यूरिंग द ईयर मतलब पूरे साल में निकाली, किस डेट को विड्रॉ करी वो अमाउंट मेंशन, डेट मेंशन नहीं है। जब डेट मेंशन ना हो, स्पेशली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के केस में, आपको एवरेज मंथ लेने होते हैं 6 मंथ। कितने मंथ? सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के केस में, बाकी में नहीं। ठीक है, और वो एवरेज मंथ लोगे आपके बनेंगे 20। याद रखना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 10% पर एनम। क्या है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग? फिर लिखा हुआ है अगर मिस्टर ए विड्रू ₹30,000 ऑन 1 जुलाई 2023, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वही है 10%, एक साल का। फॉर्मूला क्या है? टोटल ड्राइंग निकाली 30, किस डेट को विड्रॉ किया? तो पर एनम दिया होगा, क्या दिया होगा? पर एनम के केस में आपको दो ऑप्शन होंगे, या तो डेट गिवन होगी, डेट गिवन है तो उसके अकॉर्डिंग, अगर डेट गिवन नहीं है, एवरेज मंथ 6 मंथ लोगे। कितने मंथ लोगे? लास्ट पॉइंट मेन इंपॉर्टेंट, मिस्टर ए विड्रू ₹20,000 ऑन 1 अक्टूबर 2023, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है तुम्हारे पास ओनली एंड ओनली 10%। कितना है? जब क्वेश्चन में पर एनम ना दिया हो साथ में, तो पर एनम जब ना दिया हो तो मंथ विल बी इग्नोर। तो ये वो वाली बात होगी कि अगर एक पर्सन किसी फाइनेंसर के पास जाता है और फाइनेंसर को कहता है कि भैया ₹50,000 चाहिए 1 महीने के लिए, 1 मंथ के लिए, क्या इंटरेस्ट लोगे? उसने कहा भैया 6%। कितना बोला उसने? अगर हम उस फाइनेंसर के पास जाए वापस 1 महीने के बाद 6%, और हम ये सोचें कि हमने तो प्लस टू में पढ़ा था 1 मंथ के हिसाब से दे देंगे, 1 मंथ के हिसाब से अगर आप उसे ₹250 दोगे, तो हो सकता है उसके हाथ में पेपर वेट है वो तुम्हारे सिर पे लगे। वो कहेगा भाई क्या बात होगी, 4,000 का सिर्फ ₹250 इंटरेस्ट। उसने कितना बोला था पर एनम? तो बोला ही नहीं उसने कि जो मैं उसे 1 मंथ के हिसाब से दूं। उसने कहा भाई 1 महीने का पूछा, 1 महीने का मैंने बता दिया 6%। 6% का मतलब 50,000 का आपने उसे फाइनेंस लिया, 6% यानी आपको उसे वापस कितने करने पड़ेंगे? तो पर एनम अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के केस में नहीं है तो मंथ विल बी इग्नोर, मंथ आप नहीं लोगे। ठीक है, तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में चेक क्या करना है आपने? पर एनम। पर एनम के भी दो केस होंगे, क्या? डेट गिवन होगी तो डेट के अकॉर्डिंग, अगर डेट गिवन नहीं है तो एवरेज मंथ 6 मंथ। दूसरा केस अगर पर एनम है ही नहीं तो मंथ विल बी इग्नोर। चलो फिर मुझे एक लास्ट क्वेश्चन का आंसर बता दो। एक ही ड्राइंग गिवन है, 31 जुलाई को विड्रॉ किया उसने 50, 1 अक्टूबर को विड्रॉ किए थे उसने 40, 1 फेब को विड्रॉ किए थे उसने। टोटल ड्राइंग कितनी? 1 लाख। इसके साथ पर एनम वर्ड, पर एनम वर्ड ना हो तो फॉर्मूला वही है, टोटल ड्राइंग पता होनी चाहिए। 1 लाख निकाले इंटू डायरेक्ट 10%, मंथ विल बी इग्नोर, यानी इसका कोई यूज